श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुरधिक-द्विशततमोऽध्यायः। आत्मा एवं परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय तथा महत्व। मनुर्वाच। मनु कहते हैं, बृहस्पते, जैसे स्वप्नावस्था में यह स्थूल शरीर तो सोया रहता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता है, उसी प्रकार इस शरीर को छोड़ने पर यह ज्ञान स्वरूप जीवात्मा या तो इंद्रियों के सहित पुनः शरीर ग्रहण कर लेता है या सुषुप्ति की भांति मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जल में नेत्रों द्वारा अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही मन सहित इंद्रियों के शुद्ध एवं स्थिर हो जाने पर वह ज्ञान दृष्टि से ज्ञेय स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वही मनुष्य हिलते हुए जल में जैसे अपना रूप नहीं देख पाता, उसी प्रकार मन सहित इंद्रियों के चंचल होने पर वह बुद्धि में ज्ञेय स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। अविवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से मन राग आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों इंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। जिसको अज्ञान से ही तृप्ति प्राप्त हो रही है, वह मनुष्य विषयों के अगाध जल में सदा डूबा रहकर भी कभी तृप्त नहीं होता। वह जीवात्मा प्रारब्धाधीन हुआ विषय भोगों की इच्छा के कारण बारंबार इस संसार में आता और जन्म ग्रहण करता है। पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता। जब पापों की समाप्ति हो जाती है, तभी उसकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है। विषयों के संसर्ग से, सदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा साधन के विपरीत भोगों की इच्छा रखने से पुरुष को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। पाप कर्मों का क्षय होने से ही मनुष्य के अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में ही मानव अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह देख पाता है, विषयों की ओर इंद्रियों के फैले रहने से ही मनुष्य दुखी होता है और उन्हीं को संयम में रखने से सुखी हो जाता है। इसीलिए इंद्रियों के विषयों से बुद्धि के द्वारा अपने मन को रोकना चाहिए। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठतर है और ज्ञान से परात्पर परमात्मा श्रेष्ठ है। अव्यक्त परमात्मा से ज्ञान प्रसारित हुआ है, ज्ञान से बुद्धि और बुद्धि से मन प्रकट हुआ है। वह मन ही श्रोत्र आदि इंद्रियों से युक्त होकर शब्द आदि विषयों का भली भांति अनुभव करता है। जो पुरुष शब्द आदि विषयों को उनके आश्रयभूत संपूर्ण व्यक्त तत्वों को, स्थूल भूतों और प्राकृत गुण समुदायों को त्याग देता है, अर्थात उनसे संबंध विच्छेद कर लेता है, वह उन्हें त्याग कर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदित होकर अपनी किरणों को सब ओर फैला देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणों को अपने भीतर ही समेट लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा देह में प्रविष्ट होकर फैली हुई इंद्रियों की वृत्ति रूपी किरणों द्वारा पांचों विषयों को ग्रहण करता है और शरीर को छोड़ते समय उन सब को समेट कर अपने साथ लेकर चल देता है। जिसने प्रवृत्ति प्रधान पुण्य पापमय कर्म का आश्रय लिया है, वह जीवात्मा कर्मों द्वारा कर्म मार्ग पर बारंबार लाया जाकर, अर्थात संसार चक्र में भ्रमाया जाकर सुख दुख रूप कर्म फल को प्राप्त होता है। इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें उनकी आसक्ति
बनी रहती है। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर पुरुष की वह आसक्ति भी दूर हो जाती है। जिस समय बुद्धि कर्म जनित गुणों से छूटकर हृदय में स्थित हो जाती है, उस समय जीवात्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पर ब्रह्म परमात्मा स्पर्श, श्रवण, रसन, दर्शन, घ्राण और संकल्प विकल्प से भी रहित है। इसलिए केवल विशुद्ध बुद्धि ही उसमें प्रवेश कर पाती है। मन में शब्दादि विषय रूप समस्त आकृतियों का लय होता है। मन का बुद्धि में, बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है। इंद्रियों द्वारा मन की सिद्धि नहीं होती, अर्थात इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं। मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि सूक्ष्म एवं अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती है, किंतु अव्यक्त आत्मा इन सब को देखता और जानता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु बृहस्पति का संवाद विषयक 204वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाधिक द्विशततमोऽध्यायः परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय। मनुरुवाच, मनु जी कहते हैं, बृहस्पते, जब मनुष्य पर कोई ऐसा शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े जिसके रहते हुए साधन करना अशक्य हो जाए, तब उस दुख का चिंतन करना छोड़ दे। दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिंतन छोड़ दिया जाए, क्योंकि चिंतन करने से वह सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता रहता है। अतः मानसिक दुख को बुद्धि एवं विचार द्वारा तथा शारीरिक कष्ट को औषधियों द्वारा दूर करे। यही विज्ञान की सामर्थ्य है, जिससे मनुष्य दुख में पड़ने पर बच्चों के समान बैठकर रोए नहीं। यौवन, रूप, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम, ये सब अनित्य हैं। विवेकशील पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जो दुख सारे देश पर है, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। यदि उसे टालने का कोई उपाय दिखाई दे तो शोक न करके उस दुख के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जो पुरुष विषयों में अधिक आसक्त होता है, वह मोहवश मरण रूप अप्रिय कष्ट भोगता है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को छोड़ देता है, वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः वे ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं। विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा में भी तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। दुख से ही उनकी उपलब्धि होती है, अतः उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि ज्ञेय रूप में परमात्मा से ज्ञान प्रकट होता है और मन ज्ञान का गुण यानी कार्य है। जब वह ज्ञानेंद्रियों से युक्त होता है, तब बुद्धि कर्मों में प्रवृत्त होती है। जिस समय बुद्धि कर्म संस्कारों से रहित होकर हृदय में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि के द्वारा ब्रह्म का भली भांति ज्ञान हो जाता है। अन्यथा जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, उसी प्रकार यह गुणवती बुद्धि अज्ञान के कारण परमात्मा से नियुक्त होकर रूप आदि गुणों की ओर बहने लग जाती है। परंतु जब साधक सबके आदि कारण निर्गुण ध्येय तत्व को ध्यान द्वारा अंतःकरण में प्राप्त कर लेता है, तब कसौटी पर कसे हुए सुवर्ण के समान ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। परंतु इंद्रियों के विषयों को दिखाने वाला मन जब पहले से ही विषयों की ओर अपहृत हो जाता है, तब वह विषय रूप गुणों की अपेक्षा रखने वाला मन निर्गुण तत्व का दर्शन कराने में समर्थ नहीं होता।
समस्त इंद्रियों को रोककर संकल्प मात्र से मन में स्थित हो उन सब को हृदय में एकत्र करके साधक उससे भी परे विद्यमान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों को लेकर हृदय में स्थित हो जाती है। जब निश्चयात्मिका बुद्धि अंतर्मुखी होकर हृदय में स्थित होती है, तब मन विशुद्ध हो जाता है। शब्दादि गुणों से युक्त इंद्रियों के संबंध से उन गुणों से घिरा हुआ मन जब ध्यान जनित गुणों से संपन्न होता है, तब उन समस्त गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए इस संसार में कोई योग्य दृष्टांत नहीं है। जहाँ वाणी का व्यापार ही नहीं है, उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है। इसलिए तप से, अनुमान से, शम आदि गुणों से, जातिगत धर्मों के पालन से तथा शास्त्रों के स्वाध्याय से अंतःकरण को विशुद्ध करके उसके द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करे। उक्त तपस्या आदि गुणों से रहित मनुष्य बाहर रहकर बाह्य मार्ग का ही अनुसरण करता है। वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा गुणों से अतीत होने के कारण स्वभाव से ही तर्क का विषय नहीं है। जैसे अग्नि सूखे काठ में विचरण करती है, उसी प्रकार बुद्धि भी शब्द स्पर्श आदि गुणों में विचरती रहती है। जब वह उन गुणों का संबंध छोड़ देती है, तब निर्गुण होने के कारण ब्रह्म को प्राप्त होती है, और जब तक गुणों में आसक्त रहती है, तब तक गुणों से संबंधित होने के कारण ब्रह्म को न पाकर लौट आती है। जैसे पांचों इंद्रियां अपने कार्य रूप शब्द आदि गुणों से भिन्न हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा भी प्रकृति से सर्वथा परे है। इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृति से उत्पन्न होते और यथा समय उसी में लय को प्राप्त होते हैं। उस लय अथवा मृत्यु के पश्चात वे पुण्य और पाप के फल स्वरूप स्वर्ग और नरक में जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, 5 विषय, 10 इंद्रियां, अहंकार, मन और पंच महाभूत, इन 25 तत्वों का समूह ही प्राणी नाम से कहा जाता है। बुद्धि आदि तत्व समूह की प्रथम सृष्टि प्रकृति से ही हुई है। तदनंतर दूसरी बार से उनकी सामान्यतः मैथुन धर्म से नियम पूर्वक अभिव्यक्ति होने लगी है। धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है और अधर्म करने से मनुष्य का अकल्याण होता है। विषयासक्त पुरुष प्रकृति को प्राप्त होता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 205वां अध्याय पूरा हुआ। षडधिक-द्विशततमोऽध्यायः। परमात्म तत्व का निरूपण, मनु बृहस्पति संवाद की समाप्ति। मनुरुवाच, मनु जी कहते हैं, बृहस्पते, जिस समय मनुष्य शब्द आदि 5 विषयों से सहित 5 ज्ञानेंद्रियों और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वह मणियों में ओतप्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे वही तागा सोने की लड़ियों में, मोतियों में, मूंगों में और मिट्टी की माला के दानों में ओतप्रोत होकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। विषयासक्त जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। यह मनुष्य जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है, उस शरीर से उसी उसी कर्म का फल भोगता है। जैसे भूमि में एक ही रस होता है, तो भी उसमें जैसा बीज बोया जाता है, उसी के अनुसार वह उसमें रस उत्पन्न करती है। उसी तरह
अंतरात्मा से ही प्रकाशित बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। मनुष्य को पहले तो विषय का ज्ञान होता है, फिर उसके मन में उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद इस कार्य को सिद्ध करूं, यह निश्चय और प्रयत्न आरंभ होता है। फिर कर्म संपन्न होता है और उसका फल मिलता है। इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप समझो। कर्म को जानने में आने वाले पदार्थों का रूप समझे और ज्ञेय को ज्ञान रूप समझे तथा ज्ञान का स्वरूप कार्य और कारण जाने। ज्ञान, फल, ज्ञेय और कर्म, इन सब का अंत होने पर जो प्राप्तव्य फल स्वरूप से शेष रहता है, उसको ही तुम ज्ञेय मात्र में व्याप्त होकर स्थित हुआ ज्ञान स्वरूप परमात्मा समझो। उस परम महान तत्व को योगी जन ही देख पाते हैं। विषयों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। इस जगत में पृथ्वी के रूप से जल का ही रूप महान है, जल से तेज अति महान है, तेज से पवन महान है, पवन से आकाश महान है, आकाश से मन परतर है अर्थात सूक्ष्म, श्रेष्ठ और महान है, मन से बुद्धि महान है, बुद्धि से काल अर्थात प्रकृति महान है और काल से भगवान विष्णु अनंत, सूक्ष्म, श्रेष्ठ और महान है। यह सारा जगत उन्हीं की सृष्टि है। उन भगवान विष्णु का न कोई आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। वे आदि, मध्य और अंत से रहित होने के कारण ही अविनाशी हैं, अतएव संपूर्ण दुखों से परे हैं, क्योंकि विनाशशील वस्तु ही दुख रूप हुआ करती है। अविनाशी विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं। वे ही परम धाम और परम पद हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जीव काल के राज्य से मुक्त हो मोक्ष धाम में स्थित हो जाता है। वे वध्य जीव गुणों में अर्थात गुणों के कार्य रूप शरीर आदि के संबंध से व्यक्त हो रहे हैं, परंतु परमात्मा निर्गुण होने के कारण उनसे अत्यंत परे है। जो निवृत्ति रूप धर्म निष्काम कर्म है, वह अक्षय पद यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये अध्ययन काल में शरीर के आश्रित रहते हैं और जिह्वा के अग्रभाग पर प्रकट होते हैं, इसीलिए ये यत्न साध्य और विनाशशील हैं, अर्थात इनका लुप्त होना स्वाभाविक है। किंतु परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होने पर भी वेदाध्ययन की भांति यत्न साध्य नहीं है, क्योंकि उनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का आदि कहलाता है। जिनका कोई आदि होता है, उन पदार्थों का अंत होता देखा गया है। ब्रह्म का कोई भी आदि नहीं बताया गया है। वह अनादि और अनंत होने के कारण अक्षय और अविनाशी है। अविनाशी होने से ही दुख रहित है। उसमें हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों का अभाव है, अतएव वह सबसे परे है। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्म फल विषयक आसक्ति के कारण जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, मनुष्य उस मार्ग का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मनुष्यों की विषयों में आसक्ति है, क्योंकि विषय सुख सदा रहने वाले हैं, ऐसी उनकी भावना है तथा वे अपने मन से सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए उन्हें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें पाने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वे गुणार्थी विषयाभिलाषी होते हैं और परमात्मा निर्गुण गुणातीत है। भला जो इन तुच्छ विषयों में फंसा हुआ है, वह परम दिव्य गुणों को कैसे जान सकता है? जैसे
धूम से अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार नित्यत्व आदि स्वरूप भूत दिव्य गुणों द्वारा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन हो सकता है। हम ध्यान द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुए मन से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन के द्वारा ही मानसिक विषय का ग्रहण हो सकता है और ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय को जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा मन को तथा मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को निर्मल एवं शुद्ध करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि में प्रवीण अर्थात विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न एवं मानसिक बल से युक्त हुआ पुरुष समस्त इच्छा से अतीत निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे वायु काठ में रहने वाले अदृश्य अग्नि को बिना प्रज्वलित किए ही छोड़ देता है, वैसे ही कामनाओं से विकल हुए पुरुष भी अपने शरीर के भीतर स्थित परमात्मा का त्याग कर देते हैं, अर्थात उसे जानने और पाने की चेष्टा नहीं करते। जब साधक साधन रूप गुणों को धारण कर लेता है और उन सांसारिक पदार्थों से मन को हटा लेता है, तब उसका मन बुद्धिजन्य अच्छे बुरे भावों से रहित होकर निरंतर निर्मल रहता है। इस प्रकार साधन में लगा हुआ साधक जब गुणों से अतीत हो जाता है, तब ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात कर लेता है। पुरुष का आत्मा वास्तविक स्वरूप अव्यक्त है और उसके कर्म शरीर रूप में व्यक्त हैं। अतः वह अंत काल में अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, परंतु कामनाओं से तद्रूप हुआ वह जीव उन बढ़ी हुई विषय प्रबल इंद्रियों से युक्त होकर पुनः संसार में आ जाता है, अर्थात पुनः शरीर को धारण कर लेता है। संपूर्ण इंद्रियों से संयुक्त होकर यह देहधारी जीव पंचभूत स्वरूप शरीर के आश्रित हो जाता है। ज्ञान और उपासना आदि की शक्ति के बिना वह केवल कर्मों द्वारा परमात्मा को नहीं पाता, अतः वह उस अविनाशी परमेश्वर से वंचित रह जाता है। इस भूतल पर रहने वाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वी का अंत नहीं देखता है, तो भी कहीं न कहीं इसका अंत अवश्य है, ऐसा समझो। जैसे समुद्र में लहरों द्वारा ऊपर नीचे होते हुए जहाज को प्रवाह के अनुकूल बहती हुई हवा तट पर लगा देती है, उसी प्रकार संसार समुद्र में गोता लगाते हुए मनुष्य को अनुकूल वातावरण संसार सागर से पार कर देता है। संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य प्रकाश रूपी गुण को पाकर भी अस्ताचल को जाते समय अपने किरण समूहों को समेटकर जैसे निर्गुण हो जाता है, उसी प्रकार भेदभाव से रहित हुआ मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, जो कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयंभू अजन्मा है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी एवं सनातन है, अमृत अविकारी एवं अचल है। उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद रूप 206 अध्याय पूरा हुआ। सप्ताधिक द्विशततमोऽध्यायः। श्री कृष्ण से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का तथा उनकी महिमा का कथन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, भरत श्रेष्ठ, महाप्राज्ञ पितामह, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, सबके कर्ता, अकृत यानी नित्य सिद्ध, सर्वव्यापी तथा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये कभी किसी से पराजित नहीं होते। ये ही नारायण, ऋषिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं। मैं इनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ।
भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, मैंने इस विषय का विवेचन जमदग्नि नंदन परशुराम, देवर्षि नारद तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुंह से सुना है। तात असित देवल, महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि मार्कंडेय जी भी इन भगवान गोविंद के विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहा करते हैं। भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर और प्रभु हैं। श्रुति में पुरुष एवेदम सर्वम इत्यादि वचनों द्वारा इन्हीं सर्वव्यापी श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से निरूपण किया है। टिप्पणी है, पुरुष श्री कृष्ण ही यह सब कुछ है, ऐसा उस श्रुति का अर्थ है। महाबाहु युधिष्ठिर, जगत में शारंग धनुष्य धारण करने वाले श्री कृष्ण के जिन महात्म्यों को ब्राह्मण लोग जानते हैं उन्हें बताता हूं, सुनो। नरेंद्र, पुराण वेक्ता पुरुष गोविंद की जिन जिन लीलाओं और चरित्रों का वर्णन करते हैं उनका मैं यहाँ वर्णन करूंगा। संपूर्ण भूतों के आत्मा महात्मा पुरुषोत्तम ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 महाभूतों की रचना की है। सर्वभूतेश्वर प्रभु महात्मा पुरुषोत्तम ने इस पृथ्वी की सृष्टि करके जल में ही अपना निवास स्थान बनाया। उसमें शयन करते हुए सर्व तेजो में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने मन से ही संपूर्ण प्राणियों के अग्रज तथा आश्रय संकर्षण को उत्पन्न किया, यह हमने सुना है। वे संकर्षण ही समस्त भूतों को धारण करते हैं तथा वे ही भूत और भविष्य के भी आधार हैं। उन महाबाहु महात्मा संकर्षण का प्रादुर्भाव होने के पश्चात श्रीहरि की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। तात उस कमल से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए समस्त प्राणियों के पितामह देव स्वरूप भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन महाबाहु महात्मा ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हो जाने पर वहां तमोगुण से मधु नामक महान असुर प्रकट हुआ जो असुरों का पूर्वज था। उसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था। वह सदा ही भयानक कर्म करने वाला था। भयंकर कर्म करने का निश्चय लेकर आए हुए उस असुर को पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का हित करने के लिए मार डाला। तात उस मधु का वध करने के कारण ही संपूर्ण देवता, दानव और मानव इन सर्व सात्वत शिरोमणि श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिनमें दक्ष प्रजापति 7वें थे। ये ही सबसे प्रथम उत्पन्न हुए थे। शेष 6 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। तात इन 6 पुत्रों में सबसे बड़े थे मरीचि। उन्होंने अपने मन से ही ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कश्यप नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया जो बड़े ही तेजस्वी हैं। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था। वे मरीचि से भी बड़े थे, इसलिए प्रजापति के पद पर दक्ष प्रतिष्ठित हुए। भरत नंदन, प्रजापति दक्ष के पहले 13 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें दिति सबसे बड़ी थी। तात संपूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ, पुण्य कीर्ति, महायशस्वी मरीचि नंदन कश्यप उन सब कन्याओं के पति हुए। तदनंतर धर्म के ज्ञाता महाभाग प्रजापति दक्ष ने 10 कन्याएं और उत्पन्न की, जो पूर्वोक्त 13 कन्याओं से छोटी थीं। उन सब का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया। भरत नंदन, धर्म के वसु, अमित तेजस्वी रुद्र, विश्वेदेव, साध्य तथा मरुदगण ये बहुत से पुत्र हुए। तत्पश्चात दक्ष के अन्य 27 कन्याएं हुईं, जो पूर्वोक्त कन्याओं से छोटी थीं। महाभाग सोम उन सब के पति हुए। इन सब के अतिरिक्त भी दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुईं, जिन्होंने गंधर्वों, अश्वों, पक्षियों, गौओं, किम पुरुषों, मत्स्यों,
उद्भिज्जों और वनस्पतियों को जन्म दिया। अदिति ने देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्य को उत्पन्न किया। उन आदित्यों में सर्वव्यापी भगवान गोविंद भी वामन रूप से प्रकट हुए। उनके विक्रम से अर्थात विराट रूप धारण कर 3 पैड़ में त्रिलोकी को नाप लेने के कारण देवताओं की श्री वृद्धि हुई, दानव पराजित हुए तथा दैत्यों और असुरों की प्रजा भी पराभव को प्राप्त हुई। दनु ने दानवों को जन्म दिया, जिनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रमुख थे। दिति समस्त असुरों और महान शक्तिशाली दैत्यों की जननी हुई। इन्हीं श्री मधुसूदन ने दिन रात ऋतु के अनुसार काल, पूर्वाह्न तथा अपराह्न आदि समस्त काल विभाग की व्यवस्था की। उन्होंने ही अपने मन के संकल्प से मेघों, स्थावर जंगम प्राणियों तथा समस्त पदार्थों सहित महान तेज से संयुक्त समुची पृथ्वी की सृष्टि की। युधिष्ठिर तदनंतर महाभाग श्री कृष्ण ने पुनः सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुख से ही उत्पन्न किया। भरत श्रेष्ठ, इन केशव ने सैकड़ों क्षत्रियों को अपनी दोनों भुजाओं से, सैकड़ों वैश्यों को अपनी जांघों से तथा सैकड़ों शूद्रों को अपने पैरों से उत्पन्न किया। इस प्रकार इन महातपस्वी श्रीहरि ने चारों वर्णों को उत्पन्न करके स्वयं ही धाता को संपूर्ण भूतों का अध्यक्ष बनाया। वे ही वेद विद्या को धारण करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा हुए। फिर श्रीहरि ने भूतों और मात्र गणों के अध्यक्ष विरूपाक्ष रुद्र की रचना की। संपूर्ण भूतों के आत्मा श्रीहरि ने पापियों को दंड देने वाले तथा पितरों के समवर्ती यमराज को और संपूर्ण निधियों के पालक धनाध्यक्ष कुबेर को उत्पन्न किया। इसी प्रकार उन्होंने जल जंतुओं के स्वामी जलेश्वर वरुण की सृष्टि की। उन्हीं भगवान ने इंद्र को संपूर्ण देवताओं का अध्यक्ष बनाया। पहले मनुष्यों को जितने दिनों तक शरीर धारण करने की इच्छा होती, उतने दिनों तक वे जीवित रहते थे। उन्हें यमराज का कोई भय नहीं होता था। भरत श्रेष्ठ, पहले के लोगों में मैथुन धर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई थी। इन सब को संकल्प से ही संतान पैदा होती थी। तदनंतर त्रेता युग का समय आने पर स्पर्श करने मात्र से संतान की उत्पत्ति होने लगी। नरेश्वर, उस समय के लोगों में भी मैथुन धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। नरेश्वर, द्वापर युग में प्रजा के मन में मैथुन धर्म का सूत्रपात हुआ। राजन, उसी तरह कलयुग में भी लोग मैथुन धर्म को प्राप्त होने लगे। तात कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण ही भूतनाथ एवं सबके अध्यक्ष कहे जाते हैं। अब जो नरक का दर्शन कराने वाले हैं, उनका वर्णन करता हूं, सुनो। नरेश्वर, दक्षिण भारत में जन्म लेने वाले सभी आंध्र, गुह, पुलिंद, शबर, चूचुक और मद्रक ये सब के सब म्लेच्छ हैं। तात, अब उत्तर भारत में जन्म लेने वाले म्लेच्छों का वर्णन करूंगा। यौन, काम्बोज, गांधार, किरात और बर्बर ये सब के सब पापाचारी होकर इस सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। नरेश्वर, ये सब के सब चांडाल, कौवे और गीधों के समान आचार विचार वाले हैं। ये सत्य युग में इस पृथ्वी पर नहीं विचरण करते थे। भरत श्रेष्ठ, त्रेता से वे लोग बढ़ने लगे थे। तदनंतर त्रेता और द्वापर का महाघोर संध्या काल उपस्थित होने पर राजा लोग एक दूसरे से टक्कर लेकर युद्ध में आसक्त हुए। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण ने इस लोक को उत्पन्न किया है। सबको मान देने वाले नरेश, महान देवता भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण तपस्या रूप ही हैं। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। एकमात्र जगत सृष्टा श्री कृष्ण ज्ञानियों की परम गति है।
तपस्या रूप इन श्री कृष्ण का आश्रय लेकर देवराज इंद्र, अन्यान्य देवता, रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा भोग और मोक्ष के तत्व को जानने वाले महर्षि अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा हैं तथा नित्य वैकुंठ धाम में अपनी योग माया से आवृत होकर निवास करते हैं। उनकी सत्ता और महत्ता को तुम श्रवण करो, जिससे तुम्हें श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाए। पहले की बात है, परमार्थ से संपन्न देवर्षि श्री नारद जी भूमंडल के संपूर्ण तीर्थों में विचरण करते हुए घूम रहे थे। वे हिमालय के समीपवर्ती पर्वत पर बारंबार विचरण करके एक ऐसे स्थान पर गए जहां उन्हें कमल और उत्पल से भरा हुआ एक सरोवर दिखाई दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी पुरुष प्रवर नारद ने उस सरोवर में मौन भाव से स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर उस भगवान के स्वरूप का अद्भुत रहस्य जानने के लिए भगवान की स्तुति की। तदनंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक सृष्टा विश्वात्मा भगवान श्रीहरि ऋषि के प्रति परम सौहार्द्रवश उनके सामने प्रकट हुए। नारद जी ने देखा, समस्त कारणों के भी कारण भगवान जगन्नाथ पधारे हैं। उनके युगल चरणार बिंद संपूर्ण देवताओं के सुवर्णमय मुकुटों के कुंकुम से रक्तवर्ण हो रहे हैं। गरुड़ जी के ऊपर सवारी करने से उनके दोनों घुटनों में रगड़ पड़ने के कारण चिन्ह बन गए हैं, जो उन घुटनों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके श्याम सुंदर अंग पर पीतांबर शोभा पा रहा है और कटी प्रदेश में किंकिणी की लड़ें बंधी हुई है। वक्षस्थल में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा शोभा पाती है। गले में मनोहर कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश बिखेर रहा है। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा छा रही है। विशाल नेत्र चंचल गति से इधर उधर देख रहे हैं। झुके हुए 2 धनुषों की भांति बाकी भौहें उनके मुखमंडल की शोभा बढ़ा रही हैं। नाना प्रकार के रत्न, मणि और हीरों से जटित मकराकार कुंडल जगमगा रहे हैं। उनकी अंग कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम है। बाहों में केयूर तथा मस्तक पर मुकुट की उज्जवल आभा छिटक रही है एवं इंद्र आदि देवता और महर्षियों के समुदाय उनकी स्तुति करते हैं। भगवान की यह झांकी देखकर जय जयकार करते हुए नारद जी ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर नारद जी को पृथ्वी पर पड़ा देख संपूर्ण भूतों के स्वामी श्रीमान भगवान नारायण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले देवर्षे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुई हो उसे स्पष्ट बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रेम से आतुर हुए मुनिवर नारद ने जय जयकार करते हुए अपने हृदय में नित्य विराजमान रहने वाले शंख चक्र और गदाधारी भगवान से कहा, प्रभो प्रसन्न होइए। जगन्नाथ, अच्युत, ऋषिकेश, हरे, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह आपको पहले से ही ज्ञात है। मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। तब मुस्कुराते हुए भगवान महाविष्णु ने नारद जी से कहा, जो लोग शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित, अहंकार शून्य, पवित्र तथा निर्दोष दृष्टि वाले महात्मा हैं, वे निरंतर मेरे उस स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। अतः तुम यहाँ जो कुछ चाहते हो उसके विषय में उन्हीं महात्माओं के पास जाकर प्रश्न करो। देवर्षे, जो लोग योगी और महाज्ञानी हैं तथा जो मेरे अंश रूप से स्थित हैं, उनके प्रसाद को तुम मेरी ही कृपा प्रसाद समझो। ऐसा कहकर भूत भावन भगवान श्री विष्णु वहां से चले गए। अतः युधिष्ठिर, तुम भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण की शरण में जाओ। इन भगवान गोविंद की आराधना करके कितने ही महर्षि मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं।
ये ही जगत के सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और समस्त कारणों के भी कारण हैं। राजन, मैंने भी यह बात नारद जी से ही सुनी है, तुम भी उनके मुख से सुन सकते हो। भगवान नारद मुनि ने स्वयं ही यह बात मुझसे कही थी। जो समस्त संसार बंधन की निवृत्ति के कारणभूत भगवान विष्णु की अनन्य चित्त से आराधना करते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह बात सदा मेरे हृदय में बनी रहती है तथा ऋषि लोग भी इसका वर्णन करते हैं। संपूर्ण जगत को देखने वाले देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किया था। महाबाहु भरत श्रेष्ठ नरेश्वर नारद जी ने श्री कृष्ण के परम सनातन परमात्म भाव को यथावत रूप से जाना और माना है। युधिष्ठिर, इस प्रकार ये सत्य पराक्रमी कमल नयन महाबाहु केशव अचिंत्य परमेश्वर हैं। इन्हें केवल मनुष्य नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति विषयक 207वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।